तो अंबेडकर को भी लेना पड़ता परमिशन। संविधान पर बहस के दौरान ऐसा क्यों बोले? असदुद्दीन ओवैसी तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। संसद में संविधान पर बहस के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जमकर बरसे। उन्होंने राजनीति में अल्पसंख्यकों के अवसर के मुद्दे पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि अंबेडकर ने 75 साल पहले दलितों और अल्पसंख्यकों को लेकर जो चिंता जाहिर की थी वह आज भी बरकरार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबा साहेब ने आज से 75 साल पहले जिस बात पर चिंता जाहिर की थी वह समस्या आज तक बरकरार है। उन्होंने देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए तभी कहा था कि कोई दल नहीं चाहता कि राजनीति में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़े। ओवैसी ने कहा कि बाबा साहेब का वह कथन आज भी सच होता दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान में जिस आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लेख है, क्या उसका सही तरीके से पालन हुआ? मॉब लिंचिंग और धर्म परिवर्तन के मसले पर सवाल ओवैसी ने इस दौरान स्कूल, कॉलेजों में मुस्लिम युवतियों को हिजाब पहनने से रोकने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर किस संविधान के तहत रोका जा रहा है। उन्होंने खाने, पीने, पहनने पर होने वाली राजनीति पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है। ओवैसी ने इस दौरान मॉब लिंचिंग और धर्म परिवर्तन के कई मामलों को भी उठाया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आज होते तो क्या उन्हें भी अपना मजहब बदलने के लिए अनुमति लेनी होती? लोकसभा में शनिवार को भी संविधान पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बहस चल रही है। इस दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर राजनीति में दलितों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा साहेब अंबेडकर के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान में अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए वाजिब हक का प्रावधान रखा था, लेकिन बाद के दौर में सियासत में अल्पसंख्यकों को कितनी तरजीह दी गई ये सबके सामने है। उन्होंने इस दौरान कहा कि आज धर्म परिवर्तन के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। शायद बाबा साहेब होते तो उन्हें भी अनुमति लेनी होती। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले में संसद में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की हदबंदी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के बाद देश भर में हदबंदी जानबूझकर कुछ इस तरह से की गई कि इसमें अल्पसंख्यकों को कम से कम मौका मिल सके। इस दौरान उन्होंने सच्चर कमेटी का भी जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान राजनीति में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर सच्चर कमेटी की सिफारिश की भी वकालत की। उन्होंने सदन में सवाल उठाया कि आने वाले समय में जो जनगणना होगी उसके बाद होने वाला परिसीमन भी सच्चर कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक होगा या जो 75 साल से चला आ रहा है वही कायम रहेगा। अब ओवैसी कौन है उसके बारे में जानकारी देते हैं, जो दलित समाज के लिए आवाज उठाने के काम किया है। ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने राजनीतिक पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1957 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में फिर से आरंभ किया। कासिम राजवी उनके उत्तराधिकारी थे। असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन एक सक्रिय राजनीतिज्ञ भी थे। वे आंध्र प्रदेश विधानसभा 1962 के साथ साथ लोकसभा 1984 से 2004 तक के लिए भी चुने गए थे। असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद के संपादक हैं। आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और आतंकी जकी-उर-रहमान लखवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का दुश्मन हर मुसलमान का दुश्मन है। 2006 डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने और 1 साल तक कमेटी को अपनी सेवाएं दी। 2005 मेडक जिले के कलेक्टर के साथ बदसलूकी के चलते ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज किया गया। 2004 ओवैसी ने इस बार लोकसभा चुनावों में कदम रखा और शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने हैदराबाद संसदीय क्षेत्र से जी सुभाष चंद्र जी को हराया। सांसद चुने जाने के बाद ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कमेटी के सदस्य बने।
साथ ही उन्हें सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण पर कमेटी का भी सदस्य चुना गया। इन दोनों पदों पर उन्होंने 2006 तक अपनी सेवाएं दी। 1999 टीडीपी के सैयद शाह नूरुल हक्कादरी को हराकर वे दूसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए और फिर चार मीनार सीट से एमएलए बने। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप ओवैसी पर लगा। कहा जाता है कि ओवैसी ने यह मुसलमानों के वोट पाने के लिए किया था। हालांकि तमाम गर्मागर्मी के बीच हुए चुनाव में ओवैसी फिर से हैदराबाद सीट से जीते। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डा भगवंत राव को हराया। 2013 कर्नाटक के बीदर जिले में बिना लाइसेंस की बंदूक लेकर रैली में जाने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। 2009 ओवैसी एक बार फिर लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए। इस बार उन्होंने टीडीपी के जाहिद अली खान को हराया। चुनाव के दौरान मोगलपुरा इलाके में पोलिंग एजेंट से मारपीट के आरोप में चुनाव आयोग ने ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह विवाद काफी लंबे समय तक खींचा था। सांसद बनने के बाद ओवैसी को कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन एथिक्स के सदस्य के रूप में चुना गया। साथ ही उन्हें ओनेल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन का संसदीय प्रमुख चुना गया। 2017 गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भारतीय जनता पार्टी की मांग का ओवैसी ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश और बाकी के उत्तर भारतीय राज्यों में गाय की पूजा करते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट, गोवा और केरल में स्थिति इसके विपरीत है। इस पर ओवैसी को लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। 2016 ओवैसी ने आतंकी संगठन के खिलाफ कई भाषण दिए, जिनमें उन्होंने कहा कि आईएसआईएस मुसलमानों के लिए